बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था मैंने वही सेम फाइल ओपन कर ली है। तो इसमें हम यूँ करते हैं कि जो हमारी क्लास है, एक हमने ह्यूमन क्लास बनाई थी, फिर हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी जो कि चाइल्ड थी। मैं फ़िलहाल चाइल्ड क्लास अपनी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेन क्लास में मेन फंक्शन में जो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वो भी मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। आज हमने देखना है मेंबर फंक्शंस देखने हैं और आज हमने देखने हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अब ये देखें, ये मैंने 3 बनाए थे पब्लिक टाइप के डाटा मेंबर्स। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ कोई भी, शो हाइट के नाम से। ठीक है जी। अब ये एक फंक्शन है, पता कैसे चला? ये इसके बाद एक तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आ गए, ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है। बट इट इज अ फंक्शन। अब इसमें मैं कुछ भी मतलब करवा देता हूँ फंक्शनैलिटी। द वेट ऑफ द वेट इज, इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे हमने क्या करवाना है जी? यहाँ पे हमने फ़िलहाल बेशक इतना रहने दें। अब ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, प्रिंट करवा लें। हमारे पास क्या है जी? ये वेट। अब मैं मेन फंक्शन में आया, यहाँ पे मैं अपनी क्लास, जो मेरी क्लास का नाम था ह्यूमन, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसका मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। अब इसके जो डाटा मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए तरीकाकार क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट का नाम आएगा डॉट और उसके साथ मैं जो इसके मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स, उनको उनमें से किसी को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आप देखें, इसका मैंने हाइट कह दी, अली डॉट हाइट इक्वल 5। अली डॉट अली ऑब्जेक्ट का नाम है, वेस्ट इक्वल 31। अली डॉट वेट इक्वल 55। अली डॉट शो वेट। शो हाइट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखें, द वेट इज़ 55। ठीक है जी। इसमें सिंपली हमने किया क्या था, एक सिंपल सा फंक्शन मेंबर ऐड किया था शो हाइट के नाम से और उसमें हमने सिर्फ ये सी आउट करवाया द वेट इज़, और आगे जो चूँकि पब्लिक हमारा ये था मेंबर क्लास का तो उसको हमने प्रिंट करवा लिया। ठीक है जी। अच्छा, ये तो सिंपल हमारा एक फंक्शन है। सी आउट हमने सिर्फ वेट करवाया। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो कि वैल्यूज रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं कहता हूं जी इंट शो वेट LBS, शो वेट LBS। ठीक है जी। ये क्या करेगा? ये जो वेट किलोग्राम में है उसको रिटर्न करेगा, कन्वर्ट करेगा LBS में। तो हम LBS में वेट कन्वर्ट करेंगे। ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे हमने वेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी हमने बनाया उसको वेट असाइन कर दिया।
रिटर्न टाइप हम इसकी कर लेते हैं डबल, ठीक है जी। और जो भी वेट होगा, वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 काफ़ी है। फ़िलहाल हम वेट को 0.45 से मल्टीप्लाई करवा के तो रिटर्न कर रहे हैं। अब ये रिटर्न का ताल्लुक किसके साथ है, ये मैंने जो फंक्शन लिखा शो वेट LBS, इसकी रिटर्न टाइप मैंने कर दी डबल। इसने डबल टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये डबल टाइप की होगी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ फंक्शन अली डॉट शो वेट LBS, और ये मैंने फंक्शन कॉल किया और आपको पता है कि इस फंक्शन में कोई हम प्रिंट नहीं करवा रहे, कुछ भी प्रिंटिंग नहीं हो रही, ये वैल्यू एक रिटर्न कर रहा है। सो दैट मुझे यहाँ पे एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाना है जिसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है जी। मैं WLBS इसका नाम मैंने रख दिया और उसमें मैंने ये वैल्यू रिसीव करवा ली। और यहाँ पे मेन फंक्शन में मैं सी आउट करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ उसमें द वेट इन LBS इज, वो हम प्रिंट करवा लेंगे। और इधर मैं सी आउट करवाऊंगा WLBS, राइट। और स्टार्ट पे मैं यहाँ पे NL करवा लेता हूँ। अब हमने ये NL करवा लिया, उसके बाद ये स्ट्रिंग प्रिंट करवा लिया सेंटेंस द वेट इन LBS इज, और उसके बाद WLBS को हमने प्रिंट करवाया। इसको हम सेव किया, रन करते हैं तो यू कैन सी, ये देखें ना, द वेट इज 55, द वेट इन LBS 24.75, ये हो गया गलत। गलत कैसे हुआ कि वो हमारे पास किलोग्राम थे और हमने उसको LBS में कन्वर्ट करना था, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 0.45 के साथ, ठीक है जी। 1 किलो में कितने LBS होते हैं, 2 पॉइंट, अभी आपने बताया था, हमने मल्टीप्लाई करना था 2 पॉइंट समथिंग से, मिस्टेक हो गई, ठीक है जी। 2.0 क्या था, 2 पॉइंट, पक्की बात है 205। अब मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, ये आएगा जी 55 इसका किलोग्राम में वेट था और 1 to 1.275 LBS में, और ये तकरीबन डबल से कुछ ज़्यादा होता है, 2 गुना से ज़्यादा LBS बनते हैं, तो नॉर्मली तकरीबन वही इसका आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे ये देख लें कि हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है इसको मेन फंक्शन में आप दो तरह से टैकल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप प्रिंट करवा लें या फिर आप इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव कर लें। तो अभी मैं वेरिएबल में सेव कर रहा था, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा रहा था। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहें तो मैं ये दोनों लाइंस आपकी कमेंट कर देता हूँ, लाइन ऑफ कोड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक नया मैं कोड लिखता हूँ, सी आउट NL हो गया, एंड लाइन आपका वो नई लाइन पे ले जाने के लिए, और द वेट इन LBS इज, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं सी आउट करवाऊंगा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो आपका अली डॉट जो हमारे फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम क्या था, वेट इन LBS। यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना रहें। तो मैंने यहाँ पे अली डॉट शो वेट LBS ये कॉल कर लिया, ठीक है जी। अब इसको मैंने सेव किया, मैं रन करता हूँ तो ये इसका सेकंड वे है, फंक्शन जो हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको प्रिंट करवाने का, उसको यूटिलाइज करने का। अगर आप इसको डायरेक्ट सी आउट में कॉल करेंगे तो वो सिर्फ आपकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। अगर आप उसको किसी वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, देन यू कैन मैनिपुलेट दैट वैल्यू
सिर्फ प्रिंट नहीं करवा सकते, आप उसको कुछ मैनिपुलेट भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गए, हमने फंक्शन थोड़े से देखे, सिंपल फंक्शन देखा जो रिटर्न कर रहा है, फिर फंक्शन कोई पैरामीटर्स ले भी सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी फंक्शन बना लूँ, डबल और कैलोरीज। ठीक है जी। और ये 3 पैरामीटर लेता है, फ़र्ज़ करें इंट टाइप का, एक लेता है ब्रेकफास्ट, एक लेता है लंच, एक लेता है डिनर। कैलोरीज हमने काउंट करनी है, इसको आप रिटर्न करवा लें, चाहे डबल रिटर्न करवा लें, बल्कि इंट रिटर्न करवाएं। अब ये फंक्शन क्या है, जो कि पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटर्स भी ले रहा है और उसकी रिटर्न टाइप भी है। जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तब हमने 3 वैल्यूज भी देनी है। ठीक है जी। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा b प्लस l प्लस d। ठीक है जी। तो इसको मैं मेन अपनी क्लास में, मेन फंक्शन में मैं इसको कॉल करता हूँ, डायरेक्ट ही कॉल कर रहा हूँ मैं, एंड l, और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल कैलोरीज कंज्यूम्ड। ठीक है जी। और यहाँ पे अली डॉट कैलोरीज, जो हमारा फंक्शन है कैलोरीज, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कैलोरीज, अब 3 वैल्यूज मैंने देनी है, ब्रेकफास्ट की कैलोरीज और लंच की कैलोरीज और डिनर की कैलोरीज। ठीक है। सेव किया, इसको मैंने रन किया प्रोग्राम को। You can see it is showing the weight is 55, the weight in LBS is this, total calories consumed 1900। तो ये जो हमने थर्ड फंक्शन बनाया, ये ऐसा फंक्शन है जो कि पैरामीटर्स ले भी रहा है। ये देखें, ये 3 पैरामीटर्स B, L और D, और फिर एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। राइट हो गया। चलें, अब ये तो कॉन्सेप्ट था फंक्शंस का, मेंबर फंक्शंस का। हमने तीनों टाइप के जो मोस्टली हमारे चलते हैं, सिंपल फंक्शन, फंक्शन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, रिटर्न टाइप है। अब हम कंस्ट्रक्टर की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हमने ये देखें, ये जो अली डॉट हाइट, अली डॉट वेस्ट, अली डॉट वेट, ये हमने 3 लिखी हैं, लाइन ऑफ कोड्स, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इनको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो हमें पता है, क्लास वाला सेम होता है, राइट। तो ये मैंने ह्यूमन लिखा, सो इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट, और उसमें मैं लिख देता हूँ वी आर इन कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। और जब मेन क्लास में हम, मेन फंक्शन में, क्लास मुंह से निकल आता है, मेन फंक्शन में हम आए, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और अली डॉट शो वेट, बल्कि चलें ये स्टेटमेंट्स अभी मैं रहने देता हूँ, इनको अभी हम रहने दें, आगे इसको रिमूव कर लेंगे। तो बाकी सारा मेरा सेम चल रहा है, सिर्फ मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज़ पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। ठीक है। सेव किया मैंने, इसको मैं रन करता हूँ, तो यू कैन सी सबसे पहले प्रिंट हो गया वी आर इन कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली मैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट वो एंड लाइन नहीं करवा सका, हम इसके एंड पे करवा देते हैं, एंड एल करवा देते हैं। इसको अब मैं रन करता हूँ, तो ये आ गया जी वी आर इन कंस्ट्रक्टर। हमने ये डिस्कस किया था कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, उस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो मैंने जब ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला, ये मैंने जब ये लाइन ऑफ कोड लिखा, दिस वन, ठीक है जी, हेयर कंस्ट्रक्टर
will be called automatically. सॉरी, एग्जैक्टली जब ऑब्जेक्ट बनाया तभी, ना पहले ना बाद में, उसी वक्त जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये कंस्ट्रक्टर था पैरामीटरलेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है जी। एक और मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो कि 3 वैल्यूज लेगा। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, एक है हाइट, वेट और वेस्ट। मैंने एक इसमें पैरामीटर बनाया इंट h, एक बनाया इंट wi, एक बनाया इंट wa, ठीक है जी। हाइट, वेट और वेस्ट। और मैंने क्या किया, जो मेरे क्लास के मेंबर्स हैं, हाइट में मैंने h सेव कर दिया, वेट में मैंने we, वेस्ट में मैंने wa, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मेन फंक्शन में आता हूं। मैं कोई भी कमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है जी। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं हादी, और मैं साथ 3 वैल्यूज देता हूं। पहली वैल्यू हाइट के लिए, दूसरी वैल्यू वेट के लिए, तीसरी वैल्यू वेस्ट के लिए, ठीक है जी। और इसमें मैं कोई फंक्शन कॉल कर लेता हूं, जैसे यहां पे क्या था जी, ये फंक्शन है अली डॉट शो वेट। इसमें क्या हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ था, इम्प्लीमेंट किया था वेट मल्टी, हाँ बिल्कुल यही कॉल करते हैं। लेकिन इसमें हम ये देखें, आप ये देख लें कि ऑब्जेक्ट का नाम मैं चेंज कर दूंगा। मैंने क्या किया, द वेट इन LBS इज अली की बजाय जो अब वाला ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, हादी डॉट शो वेट, ठीक है जी। फिर मैं इसका कैलोरीज भी कॉल करता हूं। असल में तो हमें हादी शो वेट से ही आइडिया हो जाएगा। टोटल कैलोरीज कंज्यूम्ड, हादी डॉट कैलोरीज, और इट्स ऑल राइट। फर्दर व्हाट आई कैन डू हेयर, मैं यहाँ पे एक और सी आउट करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी द वेट, सॉरी पहले हाइट है, हाइट, वेट एंड वेस्ट ऑफ हादी इज, हादी डॉट सबसे पहले आएगा हाइट, एंड हादी डॉट वेट, एंड हादी डॉट वेस्ट। इट्स ऑल ओवर। सेव किया और मैंने क्या किया जी, इसको मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। वी आर इन कंस्ट्रक्टर, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। द वेट इज 55, ठीक है, ये अली वाला चल रहा है। द वेट इन LBS इज 1 to 1, टोटल कैलोरीज 1900, द वेट इन LBS इज 147.735। ये 147 कहाँ से आया, हमने जो इसका वेट दिया था, यू नो कि पहली जो वैल्यू थी वो हाइट थी, दूसरी उसकी वेट थी। तो ये वेट उसने यहाँ पे हादी का लिया है। हमने हादी का वेट प्रैक्टिकली वो डाटा मेंबर को एक्सेस करके नहीं वेट हमने इनिशियलाइज किया,
हमने वेट दिया है कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से, 3 वैल्यूज़ दी थी हमने। पहली वैल्यू थी 6, फिर 67, फिर 33, और उसने 67 को मल्टीप्लाई किया 2 पॉइंट समथिंग, जो हमने वो शो वेट LBS वाला फंक्शन जो हमने बनाया था। तो ये देखें, ये हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से जो हादी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके जो डाटा मेंबर्स थे क्लास के, हाइट, वेट और वेस्ट, उन तीनों को मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से इनिशियलाइज करवाया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है मेंबर फंक्शंस का। उसमें हमने मेंबर फंक्शन देखे, सिंपल फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, जो पैरामीटर लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर देखा हमने जो कि पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो जब ऑब्जेक्ट बनाए उस वक्त कॉल हो जाता है। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा जो कि वैल्यूज़ लेता है और जो क्लास के डाटा मेंबर्स हैं उनको वो इनिशियलाइज करवाता है, उनको वो कंस्ट्रक्ट करवाता है। तो डिस्ट्रक्टर वो सिंपल है। इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।